अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 131 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे मज़ीद कि अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी पिक्चर्स को शो हाइड वगैरह कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ हमारे पास क्या है जी, मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास अपना ड्रीमवीवर और उसके अंदर करते हैं काम अपना स्टार्ट। रिक्वायरमेंट क्या है जी, एक तस्वीर होनी चाहिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जानी थी और सेम सारा मेथड वही वाला होगा, बस आज हमें काम ये करवाना है उसके अंदर कुछ क्लिक करवाने के ऊपर पिक्चर को शो हाइड फंक्शन के ज़रिए काम सीखना जी। तो काम स्टार्ट करते हैं आपके साथ। हेड सेक्शन में जा रहा हूँ मैं, उसके अंदर आने के बाद स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग कर रहा हूँ मैं क्लोज़, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग किया क्लोज़। वहाँ हमने जस्ट लिख देना आकर src इज़ इक्वल टू, इसमें आपने मेंशन कर देना अपना test.js वाली फ़ाइल और साथ के साथ आपने बॉडी सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपने लिखा देना है एक टैग इमेज का, imgsrc इमेजेस के फ़ोल्डर में जाएं, वहाँ पे pic4.jpg नाम से तस्वीर है, उसे कॉल कर दें, उसकी विड्थ हाइट कर दें मेरे पास आप 400 बाय 400, क्योंकि आपको ये कोडिंग बताई हुई मैंने कई बार, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोडिंग खुद से एंटर कर रहा हूँ। 400 बाय 400 हो गई। उसके साथ ही आज आपने काम क्या कर लेना है, एक ब्रेक का टैग दे के यहाँ लगा देना है आपने बटन टैग स्टार्ट और बटन टैग कर देना है क्लोज़, स्लैश किया, बटन टैग स्टार्ट किया, बटन टैग किया क्लोज़। इमेज का जो टैग है इसे ऊपर से थोड़ा सा नीचे लाने के लिए आप 3-4 ब्रेक्स दे दीजिएगा ताकि पिक्चर ऊपर थोड़ी सी नीचे आ जाए। और सारा का सारा काम सेंटर में रखने के लिए आपने बॉडी का जो टैग है इसकी नहीं, यहाँ से जी इमेज का टैग है इसको कर दें सेंटर, और जो बीच में बटन टैग्स आ रहे हैं उसको भी सेंटर में ले आए साथ ही। कंट्रोल एस करके डेस्कटॉप पे करता हूँ क्लिक, एक फ़ाइल का मैंने नाम लिखा अपने पास ABC, एंटर कर देता हूँ और सिर्फ चेक करवा दूँ कि इतनी कोडिंग करने से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ चुका है। क्योंकि बटन टैग बीच में हमने प्रीवियस लेक्चर में नहीं जाने थे तो इसमें बटन टैग भी आ रहे हैं, इसलिए ये चीज़ मुझे करके दिखानी पड़ी। ये देखिए छोटा सा क्या नीचे आइकन सा आ रहा है निशान से, ये वाला वो बेसिकली बटन है, लेकिन वो बटन तब काम करेगा जब हम उसे यूज़ करेंगे। मैं ब्रेक टैग पहले उड़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने क्यों लगाया था ब्रेक। यहाँ मैं कहता हूँ जी हाइड, एक बटन बनाया हाइड के नाम का, उस बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा आ गया, साथ इसकी कॉपी निकाल के इसको बना लेता हूँ मैं इधर से शो के नाम से, हाइड हो गया और शो, दो बटन बन गए मेरे पास। अब इसको नीचे लाने की जो मैंने ब्रेक लगाया था वो इसलिए लगाया था कि वो नीचे की तरफ आ जाए, और ये ब्रेक मैंने इसलिए लगाई थी जी। कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब आती बारी अपनी JS की। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा क्या काम करेंगे जिससे तस्वीरें क्लिक करने के ऊपर हमारी शो हाइड होनी शुरू हो जाएंगी। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग कर देते हैं क्लोज़ और अपना पहला बनाते हैं स्क्रिप्ट। हमेशा की तरह $, हमेशा की तरह पहले कर लेते हैं $, और ब्रैकेट्स के अंदर बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट, जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तब आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है और इसके अंदर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज़ कर दी, और उसके बाद आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स भी लगानी है। यहाँ से हम नीचे आ गए जी, ओके। इन ब्रैकेट को मैं उसके पास ही ले गया जहाँ वो ब्रैकेट्स थी, ताकि आपको आइडिया रहेगा कौन सी ब्रैकेट कहाँ से शुरू हुई हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। अब फंक्शन बनाने के बाद आपने फैसला करना है कि किस चीज़ के ऊपर अटैक करवाना है। $, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब मैं यहाँ बोलता हूँ हैश, क्यों हैश बोला मैंने, क्योंकि ये इसको मैं ID पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ से कि ये मेरा ID है और इसका नाम भी है हाइड, और इसको भी कर देता हूँ ID, इसका नाम है शो। अब मुझे हाइड वाले ID पे काम करना है तो सिंगल कोटेशन लाजमी लगा के लगाना है आपने कि सिंगल कोटेशन हाइड। जब मैं हाइड पर करूँ क्लिक, तो क्लिक होने के बाद मेरा चलना चाहिए एक फंक्शन, ओके। जब मैं क्लिक करूँ एक फंक्शन बन जाए मेरे पास, इसकी अपनी ब्रैकेट, इसकी अपनी करली ब्रेसेस नीचे आ जाते हैं, और इसको भी इसके पास पे ले जाता हूँ ताकि ये अगर से थोड़ा पीछे कर लें या थोड़ा सा कर लें आगे, तो ये जो ब्रैकेट अपने अभी भी क्लोज़ की है उसके बिल्कुल उधर पास ले जाएं, ताकि आपको अंदाज़ा रह जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है।
ये ब्रैकेट यहाँ पे होगी, वो ब्रैकेट होगी वहाँ पर। अब इसके इनर साइड पे क्या काम करवाना है उसका फैसला करवा लेते हैं यहाँ पर। जब ऐसा हो जाए तो क्या होना चाहिए, डॉलर साइन, सॉरी ये डॉलर साइन क्लिक करूँ मैं उस बटन पे क्लिक करने से होना ये चाहिए मेरे पास इफ़ेक्ट होना चाहिए मेरे इमेज टैग के ऊपर IMG। नीचे अगर डिस्प्ले करूँ आपको मैं तो यहाँ लिखा आ रही है IMG का टैग है, तो मेरा टारगेट है इसके ऊपर इफ़ेक्ट करवाना। क्या, जब मैं क्लिक करूँ इस इमेज पे, डॉट क्लिक उस बटन पे करूँ, मेरी इमेज डॉट क्या होनी चाहिए, हाइड हो जानी चाहिए। इसे यहाँ पे करके मैंने किया सेमीकोलन लगा के, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके अगर आपको डिस्प्ले करूँ और हाइड पे कर दूँ क्लिक, तो पिक्चर जो आपकी सिलेक्टेड है वो हो गई हाइड। पहले मैंने आपको ये टेक्स्ट पे करना बताया था, आज मैंने आपको ये बताया बटन के ऊपर, लेकिन कहानी अपनी यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो रही, अभी काम शुरू हुआ है जी। ओके, आप ये ना समझिए कि सर ने पहले भी हाइड शो किया फिर वही चीज़ लेके आ गया तो हमें क्या नया फ़ायदा। एक तो फ़ायदा ये हमें आया समझ के बटन से काम होगा, दूसरा फ़ायदा भी समझा देता हूँ आपको। दूसरा फ़ायदा ये है आपके पास, इसके बाद आप फंक्शन जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ से आगे अपना मज़ीद काम भी शुरू कर सकते हैं। जैसे हाइड करने के भी तरीक़ेकार हैं। सिंगल कोटेशन में लिखा मैंने स्लो, हाइड करें, अब वो स्लोली वहाँ से जाके हाइड हुआ होगा। दूसरा है फास्ट, क्लिक किया फिर भी हमें गायब होता नज़र आ रहा है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को नहीं ना लगाते, कंट्रोल S कर रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट देख रहे हैं, क्लिक करते हैं वो नज़र ही नहीं आता हाइड होता हुआ, जल्दी से अचानक से गायब हो जाता है हमारे पास। तो ये दो मेथड आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इसके स्लो फास्ट। चलिए उसके बाद आप एक और काम भी कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा इसको स्लो करने का दिल चाहे कि आराम से स्लोली गायब हो, तो आपने सिंगल कोटेशन भी हटा देनी है और अपनी मर्ज़ी की लिखनी है वैल्यू 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 1000। 1 सेकेंड का मतलब होता है इज़ इक्वल टू 1000, फिर 5000 का मतलब होगा 5 सेकेंड। अब मैं कहता हूँ मैं क्लिक करूँ जब हाइड पे तो 5 सेकेंड लगने चाहिए इसको हाइड होने के लिए। एक नई चीज़ ये वाली होगी आपके लिए आज की। रिफ्रेश किया मैंने, एक बात। उसके बाद एक और चीज़ आपके साथ मैं बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपको स्लो फास्ट और ये टाइम के साथ तो पता लगा है। जब आपका ये चीज़ हाइड हो रही हो उसके बाद भी आप कॉल बैक भी कर सकते हैं, मज़ीद काम भी, मतलब इस काम के होने के बाद क्या होना चाहिए आप उसका फ़ैसला भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जब ये हो जाए, कोमा लगा के मैंने सेपरेट किया, बोला एक और फंक्शन स्टार्ट हो जाए, उसकी अपनी ब्रैकेट्स लगा दी मैंने जी आपके साथ ही, और उसके अंदर मैं क्या काम करने लगा हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करनी है आपने, ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट इधर से आपकी यहाँ नहीं जाएगी। बेस दोबारा मैं क्लियर कर दूँ आपको, ये देखिए मैं इसको जो भी लिखा सब मैं अरेज कर रहा हूँ ताकि आपको बात मेरी समझ आनी चाहिए। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो बात आ रही है इस ब्रैकेट तक की, कंट्रोल S करके क्लिक कर रहा हूँ मैं, वो प्रॉपर फंक्शन काम कर रहा है। अब आपने यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है या सिंगल कोटेशन में आपने लगा के स्लो लिखा हुआ है, आपने उसके बाद कोमा इसके बाहर नहीं लगाना, इसी के इनर साइड पे लगाना है। जो फंक्शन बनाना है इसी हाइड के अंदर रहते हुए बनाना है जी। फंक्शन, उसकी अपनी ब्रैकेट, उसकी अपनी करली ब्रेसेस। यहाँ से मैं नीचे आ गया, इसको आप थोड़ा सा और आगे कर लें ताकि आपकी ब्रैकेट का इशू ना रह जाए। मैं हर बार कह रहा हूँ ब्रैकेट, क्योंकि ये बड़ा परेशान करती हैं ब्रैकेट्स हमें, क्योंकि इसमें सारा काम ब्रैकेट के ज़रिए हो रहा है। तो आप भी कहते हैं इतनी ब्रैकेट कहाँ से आ गई। अब जब ये हो जाए हाइड, पिक्चर प्रॉपर हाइड होने के बाद क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे कह लेता हूँ अलर्ट में सिंगल कोटेशन में लिख देता हूँ आकर, इमेज हैज़ बीन हाइड। इमेज हैज़ बीन हाइड हो चुकी है जी हमारे पास। तो क्या है जी हमारे पास सेमीकोलन, इसको भी लगा के मैं देख लेता हूँ क्या मेरा ये फंक्शन काम करता है। इस पर क्लिक किया मैंने, जैसे आपकी पिक्चर हाइड हो जाएगी उसके बाद आपको एक मैसेज भी आएगा कि हाँ जी पिक्चर आपकी हाइड हो गई है या शो हो गई है। तो ये वाला तरीकाकार भी था, मैंने सोचा आपको ये भी क्लियर कर दूं। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। अब बारी है हमारे पास शो करने वाली। तो आपने क्या कर लेना है, जो भी आपकी कोडिंग लिखाई आ रही है ना, ये सारी कोडिंग आपने लिखी है डेफिनेटली, तो ये सारी की सारी बस लास्ट ब्रैकेट को छोड़ के उसके ऊपर जो भी आपने ये कोडिंग की है वो सारी की सारी आपके इस ऊपर वाले फंक्शन की है। तो
आप क्या करेंगे, उस हाइड वाले बटन की जगह से कॉपी करेंगे, यहाँ से इससे मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ तक कर लिया कॉपी। ये जो ऊपर ये देखिए ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गई आ रही है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट ये हमने लास्ट पे कर दी हुई क्लोज, वैसे की वैसे ही ये चल रही है। उसके अंदर आपने जो भी काम किया वो यहाँ करना है। मैं इसके अंदर इसे करता हूँ पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आपने कहना है जी अब मैं क्लिक करूँ जब शो पर, हाइड पे क्लिक करने की बजाय इस बार बारी आ गई, जब मैं शो पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, यही वाली इमेज मेरी हाइड की जगह पर हो जाए शो। स्लोली और जब ये शो हो जाए तो इमेज हैज़ बीन शो। रिफ्रेश करते हैं, पहले क्लिक करते हैं हाइड पे, देखते हैं हमारा हाइड फंक्शन काम कर रहा है, ओके किया। शो पे क्लिक करता हूँ तो वही पिक्चर शो होने के बाद आपको प्रॉपर मैसेज भी जनरेट कर देगी। शो हाइड वाला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो चुका होगा, हमें बिल्कुल इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर एक और चीज़ भी है जी हमारे पास, बटन के साथ एक और बटन मैं क्रिएट कर रहा हूँ जाके नीचे वाली साइड पर, जो आपके हेल्प करेगा, काम आने वाला है। तो मैं इसे कर देता हूँ सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, एक बटन जिसका आईडी मैं कर रहा हूँ जी TOGGL टोगल। टोगलिंग करेगा वो, क्या मतलब शो भी करेगा और साथ हाइड भी करेगा। पहले आप कहते हैं जी हाइड होना चाहिए पहले, डेफिनेटली हाइड स्लैश शो, हाइड एंड शो कर दिया मैंने, कुछ भी आप नाम लिखें, स्लैश लगा लें, हाइड एंड शो कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस बटन से क्या क्या काम करवाना चाहते हैं जी। मैं कहता हूँ एक ही बटन यही शो करे, यही वाला हाइड कर दे। आप एक बटन से दोनों काम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होती है इसकी टोगलिंग। वो टोगलिंग कैसे की जा सकती है तो वो मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा लाजमी तौर पर। सिर्फ इतना काम करना है आपने, टोगलिंग करने के लिए भी आप पूरी की पूरी कोडिंग कॉपी पेस्ट कर लें। मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा बनाओ अब आपके लिए, मतलब ये नहीं आपके लिए नहीं, मतलब ये कि टाइम बचाने के लिए, आपके लिए नहीं, मतलब कि आपके लिए तो पहले भी कर रहा हूँ यार, टाइम बचाने के लिए कि हम फिर वही बनाएं फिर सारा लिखें। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आपको आ चुकी होगी ना। आईडी इस वक्त मेरा इसका क्या आईडी इसका चेक कर रहे थे, इस बटन का क्या हमने रखा हुआ है TOGGL टोगल। हम चलते हैं यहाँ पर, इसमें बोलते हैं TOGGL टोगल वाले आईडी पे जब मैं क्लिक करूँ तो मेरा इमेज जो है वो हो जाए शो ना हो, इस बार मैं कहता हूँ टोगलिंग होनी शुरू हो जाए। और टोगलिंग होने के बाद मैसेज भी हो जाए आपका आप मैसेज ना डिस्प्ले करना चाहिए, ना कीजिएगा। मेरा टारगेट था आपको समझाना बताना, इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ समझ के बता दिया आपको। अब देखिए एक बटन मैं कहता हूँ इस पर क्लिक किया, हाइड होना चाहिए जी मेरी पिक्चर, इसी पे क्लिक करके शो होनी चाहिए मेरी पिक्चर। अब देखते हैं कि उसने शो क्यों नहीं किया और हाइड क्यों नहीं कर रहा जी काम मेरे को। इसकी तरफ आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी हैश है मेरे पास, मतलब आईडी है मेरे पास, हैश का मतलब है आईडी TOGGL टोगल, बटन भी प्रॉपर लगा हुआ है, ओके जी TOGGL टोगल। ऊपर आ जाते हैं TOGGL टोगल। हम कहते हैं जी जब क्लिक करूँ मैं इस पे, जैसे हर दफ़ा हर बटन पे क्लिक हो रहा है, इसके अंदर भी सेम वही काम है आपका कि जब हम टोगलिंग करवाएं अपने पास डॉट क्लिक फंक्शन के ऊपर, तो आपने क्या करना है, आपकी इमेज क्या करनी शुरू कर दे जी, टोगलिंग करनी शुरू कर दे। आपके जो $साइन इमेज डॉट टोगल करे, कैसे, मैं इसका जो आगे वाला फंक्शन आ रहा है ये वाला, ये मैं फ़िलहाल अरेज कर रहा हूँ ताकि ना थोड़ी सी आपको बस जल्दी काम समझ आ जाए। हमें बस एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि उतना काम करो जितना बस हमें क्लियर हो जाए जी। आकर पिक्चर हमारी हो जाए टोगल, और टोगलिंग करने के साथ आपने क्या काम कर देना है, स्लो मैंने टोगलिंग करवाई, कंट्रोल S कर लिया इसको मैंने। और अब देखते हैं क्या पिक्चर मेरे पास जो टोगलिंग वाला मैंने बात बोली आपको, वो टोगलिंग करता है कि अभी भी मुझे दे रहा है एरर। कंट्रोल S किया, रिफ़्रेश किया, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास पिक्चर प्रॉपर काम नहीं कर रही। मुझे सिर्फ 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं चेक करके अभी आपको बता देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मसला मसाइल आ रहा है मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ का मसला आ रहा है, जो ये कोडिंग काम नहीं कर रही थी मेरे पास। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद एक छोटा सा हमें एरर मिला। बेसिकली कभी कभी क्या होता है एरर में नहीं मिल पाते, तो मैं एरर आपको छोटा सा बताना चाहूँगा। सिर्फ क्या था,
स्पेलिंग मिस्टेक थी जी मेरे पास, मेरी अपने लिखी हुई स्पेलिंग मिस्टेक। ये देखिए टोगल यहाँ लिखा आ रहा है, इसके स्पेलिंग में मैंने डबल ओ लिख दिया था, आपने सिर्फ और सिर्फ डबल जी लिखना था। तो इसने हमें परेशान कर दिया था बहुत ज़्यादा कि स्पेलिंग मिस्टेक क्या थी। तो मैंने सोचा तसल्ली से चेक कर लूँ ताकि इतना लेक्चर रिकॉर्ड किया है। तो ये देखिएगा जी, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से स्पेलिंग मिस्टेक थी, जो मैं भी काम कर रहा था, मैं भी अचानक से कंफ्यूज हो गया कि यार इतना सारी कोडिंग मेरी 100% ठीक है, फिर कैसी मिस्टेक हो सकती है। तो मिस्टेक आपको मैंने निकाल के दिखा दी। तो सुन, यहाँ तक अगर आपको ये मेरी वीडियो प्लीज़ पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ये बिल्कुल ऐसी है, मैंने उसको स्टॉप करके कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं किया जो आपको लगे कि सर ने हाइड करके पता नहीं क्या क्या किया होगा। कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने स्पेलिंग देखे, उन स्पेलिंग को चेक किया बस। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।